हेलो दोस्तों, जीवन फ्रीजित में आपका स्वागत है। दोस्तों, सदा होशियार बने रहने के लिए क्या करना होगा, यानी कि आपको हमेशा के लिए अगर होशियार बने रहना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। इस टिप्स को आप जानें और आत्मसात कर लें, क्योंकि होशियार हम एक बार हो सकते हैं, फिर वापस हम डल हो सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा अगर होशियार बना रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा रूटीन और ऐसे कौन से आपको टिप्स अपनाने चाहिए कि जिससे आप हमेशा के लिए होशियार बने रहें। तो आइए देखते हैं एक करके, लेकिन उसके पहले आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक। तो आइए देखते हैं। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको होशियार बने रहने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन होने से ये ब्लड, अच्छा वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन के अंदर जाता है, और ब्रेन के अंदर जाने से हमारे ब्रेन को अच्छा पोषण देता है। तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स रहता है, और ब्रेन की जो समझने की ताकत होती है, यानी कि ब्रेन की जो काम करने की ताकत होती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप वॉकिंग कीजिए। अगर आप वॉकिंग के लिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं तो घर में आप योगा कर लीजिए। योगा में आप ब्रीदिंग कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट करके कुछ आसन वगैरह कर लीजिए, तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है। तो योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्रेन के लिए ज़रूरी है। ब्रेन अच्छा चलेगा तो आपका माइंड भी अच्छा चलेगा, इससे आप होशियार हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि आपको हमेशा सुबह का नाश्ता करना है। सुबह का नाश्ता क्यों करना है? अगर आपने देखा होगा, जब भी आपको भूख लगती है तो आपका दिमाग चलता नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ खा लेते हैं तो आपका दिमाग काम करने लग जाता है। तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा ज़्यादा खाते रहना है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो लोग ज़्यादा खाते यानी कि मोटे हैं उनका दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस में खाना और आपका दिमाग उससे चलना, ये दोनों कनेक्ट है चीज़ें। यानी कि अगर आप सही बैलेंस में खाते हैं तो आपका माइंड बराबर से चलते रहता है। ऐसा नहीं कि खाली पेट या फिर पूरा भरा पेट ही हमेशा दिमाग को दौड़ाता है, ऐसा नहीं है। आपको खाली पेट नहीं और भरा पेट भी नहीं, आपका एक बैलेंस अगर रहेगा तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। इसलिए आपको जब भी खाना है तो अच्छा खाइए। सुबह का नाश्ता मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। सुबह के नाश्ते में आप कुछ बादाम खाइए, 2-3 बादाम या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बादाम, और भी रात में भिगोए हुए, और सुबह उठकर उसको खाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चालू करेगा, क्योंकि बादाम ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। तो नंबर 3 जो पॉइंट है, होशियार बने रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। पढ़ने का मतलब क्या है? आपने अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, बहुत पढ़ाई कर ली अब तक, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो अभी भी तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा आपको ऐसी किताबें पढ़ना है जो ज़िंदगी से रिलेटेड है, यानी कि जो मोटिवेशनल किताबें हैं, जो आपको नॉलेज देती है। या फिर अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है तो आप मोबाइल में कई सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाते हैं जिसमें अच्छे खासे थॉट्स होते हैं, क्वाइट्स होते हैं। उसके बाद उसमें हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, या बंगाली हो, या गुजराती हो, या कोई भी भाषा हो, भाषा से कोई अर्थ नहीं है। आपको बस पढ़ना है, और पढ़ना इसलिए पढ़ना है क्योंकि पढ़ना हमारे ब्रेन का एक फूड होता है। यानी कि आप अगर सुबह के समय में 15 मिनट या फिर आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाता है, और आपका ब्रेन जो है वो दिन भर के लिए यानी कि अवेयर रहता है, पावरफुल हो जाता है आपका ब्रेन दिन भर के लिए। इसलिए सुबह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप किताब पढ़ें, या फिर ऐप्स में लेकर कुछ पढ़ें, या फिर आप मोबाइल पर पढ़ें, या फिर आप ई बुक पढ़ें, या फिर आप कोई भी थॉट्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर अच्छी वाली मोटिवेशनल कहानीज़ भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। बहुत से लोग सुबह के समय में न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ यानी कि न्यूज़ तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी न्यूज़ पढ़िए जो आपके लिए फ़ायदे वाली हो, यानी कि ऐसी बढ़िया न्यूज़ पढ़िए। अगर बेकार न्यूज़ जो होती है वो मत पढ़िए, क्योंकि फिर माइंड में आपके वही चलते रहेगा दिन भर के लिए। इसलिए अच्छी वाली न्यूज़, अच्छी जो काम की न्यूज़ है वही पढ़िए। तो नंबर 4 जो पॉइंट है अपने दिमाग को होशियार बनाए रखने के लिए, हमेशा होशियार बने रहने के लिए, वो है ये कि आपको अच्छी नींद लेना है। अच्छी नींद का मतलब ये है कि आपको रात के समय में अच्छी नींद लेना है। 10 बजे से लेकर आपको सुबह 4-5 बजे तक अच्छी नींद लेना है। देखिए, मेरा ऐसा कहने का मतलब है कि अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो आप होशियार नहीं बनेंगे। यानी कि मेरा ऐसा मानना है, साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका है कि अगर आप रात की जल्दी नींद लेते हैं, यानी कि 9 बजे सो गए, 9:30 या 10 बजे तक आप रात में सो जाते हैं,
और सुबह अगर जल्दी उठते तो आपका माइंड ज़्यादा काम करता है। लेकिन अगर आप रात में 12, 11, 1 बजे सो जाते हैं और फिर सुबह अगर आप 9 बजे, 10 बजे भी उठ जाते हैं तो भी आपका ब्रेन काम नहीं करता, फिर आपके दिमाग में, आपके शरीर में हमेशा आलस भरी रहेंगी। इसलिए जो सही समय है सोने का वो है 9 बजे से 10 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक। और सुबह जल्दी उठने से भी आप हमेशा होशियार बने रहेंगे, क्योंकि जो उगते सूरज को जो सलाम करता है या उगते सूरज को जो देखता है, उसका दिमाग और उसकी बॉडी हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं। तो नंबर 5 और लास्ट पॉइंट ये है हमेशा होशियार बने रहने के लिए, वो ये कि आपको हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना है। किसके साथ करना है? जो भी आपको मिलता है उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करते रहना है। बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है। आपको कोई मिलने आता है, आपके घर पे मेहमान आते हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी है। मार्केटिंग करने वाले जो लोग आते हैं उनके साथ आपको जानबूझकर बातचीत करनी है। तो इस बातचीत से क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होते जाएंगी और उनसे भी आपको नॉलेज मिलते जाएंगे, क्योंकि बातचीत करने से वो लोग आपको जो नॉलेज देते हैं वो उससे आप होशियार बन जाते हैं। जीने के लिए, समाज के लिए आप होशियार बन जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन से कोने में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इस घर में क्या चल रहा है। ये सब बातचीत से, कम्युनिकेशन करने से, आपके एरिया में कम्युनिकेशन करने से, आपके दोस्तों का जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, उसमें कम्युनिकेशन करने से। अगर आपके पास बाहर जाकर कम्युनिकेशन करने के लिए टाइम नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन से आप कॉल करके, ग्रुप कॉल करके, ग्रुप चैट करके भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और नई नई नॉलेज, इधर की उधर की नॉलेज आप ले सकते हैं। तो इससे भी आप हमेशा होशियार बने रहेंगे। तो बस दोस्तों, यही 5 पॉइंट आपको अपनाने हैं। इससे भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको हमेशा होशियार बने रहने के लिए, बने रखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स। लेकिन उसके पहले आपको शेयर कर देना इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है, और प्यारा सा कमेंट करके जाइए कि आप क्या सच में होशियार है या नहीं है।